जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, चुनावी ड्यूटी काट के लाना ड्यूटी काट के लाना नरेश मीणा नरेश मीणा इंकलाब 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 जिंदाबाद। किसी स्टार के, किसी बॉलीवुड स्टार के, हॉलीवुड स्टार के आपने फैन तो बहुत देखे होंगे, पर किसी नेता की ऐसी दीवानगी कभी नहीं देखी होगी। हमारे साथ ये जो आप भाई को देख रहे हैं, ये जबरा फैन है नरेश मीणा के। ऐसे फैन जो दौसा से साइकिल से उनका प्रचार करते हुए अंता होते हुए 12 और अभी जो है यहाँ पर आ गए हैं। आज यहाँ पर नरेश मीणा को खून से तौला जाएगा और भाई भी यहाँ पहुँच गए। भाई क्या नाम है आपका? ब्लड भी डोनेट कर दिया आपने। अच्छा, क्या नाम है आपका? भिखाराम मीणा। कहाँ से आए हो आप? दौसा से आया हूँ जी, चूड़ियाबाद से जी। कब से चल रहे हो आप? मैं चला था 30 तारीख को चला था मैं, तो आज 7 तारीख हो गई, मेरे को 9 दिन हो गए कंटिन्यू साइकिल चल रही है कंटिन्यू। आज 280 किलोमीटर हो गया लगभग। साइकिल से आ रहे हो आप? जी बिल्कुल। ऐसी क्या दीवानगी है नरेश मीणा? ऐसी दीवानगी नहीं है। जो पिछला चुनाव हुआ था ना देवली उनियारा के अंदर, वहाँ ये साइकिल 800 किलोमीटर चली है। कहाँ से कहाँ गए थे आप? वो मैं गया था अपने चूड़ियाबाद से निकला था उस टाइम भी, जो टोंक वो उधर देवली उनियारा गए थे ना, पूरे क्षेत्र में गाँव ढांडी ढांडी जाकर हमने बोला भाई कौन वोट कीजिए आप, अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, ये किसान का बेटा है, या हडोती का शहर है, रियल डायमंड है ये। जब ये चमकेगा ना, इसकी चमक हिंदुस्तान तक नहीं रहेगी, इसकी चमक जाएगी अमेरिका के राष्ट्रपति तक। और राष्ट्रपति भी एक बार क्या बोलेगा, इंकलाब इंकलाब, और बोलेगा नरेश जी भाई साहब आपकी चमक हिंदुस्तान में ऐसी चमक रही है कि इसकी चमक हिंदुस्तान में नहीं रुक रही है, इसकी चमक तो इस अमेरिका में आ रही है। आपसे रिक्वेस्ट है आप आइए इस अमेरिका में, इस राष्ट्रपति भवन में, आपकी जगह हम छोड़ देंगे, हमारी जगह आप चुनाव लड़िए, यहाँ पे यहाँ के लोगों को चमकाने का काम कीजिए, क्योंकि मेरी तो आत्मा इसलिए फट रही है भैया, अमेरिका तक की नाम पहुँचाना है। विधानसभा में तो यहाँ की जनता, मतलब ट्रम्प भी अपना पद छोड़ेंगे? छोड़ेंगे कैसे नहीं। अरे प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह सिंघवी, ओम बिरला जी जैसे आदमी पद छोड़ने वाले हैं, संसद में बैठने वाले जैसे नेता छोड़ने वाले हैं, तो वो तो राष्ट्रपति है अमेरिका के, तो संसार का मालिक बन के बैठे हैं। ये तो शेर है पूरे संसार का ही मानिए अब तो, क्योंकि अब इसका तो चर्चा हिंदुस्तान में नहीं, अब तो विदेशों में भी होने लगेगा। कमजोर नहीं है, ये टाइगर है। इसके लिए हम गर्दन कटाने के लिए तैयार है। ये बात क्यों बोल सकते हैं हम? अरे अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं 9 दिन से, रात दिन चल रहे हैं। पता नहीं नरेश जी भाई के विपक्ष में कितने नेता हैं इस प्रकार बोलते हैं। मोदी जी प्रमोद जैन भाया चोर है, बोला कि नहीं बोला आप ये बताइए। बोलते हैं ये सड़कें खा जाता है, ये बोलते हैं पेड़ पौधे खा जाता है, बोलते हैं ये बच्चों की शिक्षा खा। उस पे तो आएंगे, पहले आप ये बताइए कि आप कैसे रुकते थे, कहाँ रुकते थे, खाना कैसे? व्यवस्था ये भी हम आपको बताएं। जैसे एक ईश्वर होता है ना, साक्षात ईश्वर को कभी हमने देखा नहीं, लेकिन ईश्वर के नाम पे कोई भी खिला देता है। ये बात सत्य है ना भैया? तो वैसे ही ये नरेश जी है, ईश्वर नहीं मानता, ईश्वर है नहीं, है तो इंसान ही, लेकिन इसके नाम पे अभी तक मेरे को 1 रुपया खर्च नहीं किया मैंने। अरे पर डे की 300 चाय 3 दिन में पी चुका है ये भाई। जब उस चूड़ियाबाद से निकला था, ऋषि स्वाड़ी में पहुंचा था ना, चाहने वाले इतने थे, 300 जगह रुका गया मेरे को, 50 फेटे बंधे गए मेरे सिर पे। देखिए अभी यहाँ भी प्रसाद मिलने लगा तिसाया। तो अब देख लीजिए, बादाम है आपके सामने, छोटी मोटी बात नहीं है। बादाम एक भगवान की चढ़ाई जाती है, किसी अन्य इंसान को नहीं दी जाती, लेकिन मेरे लिए मैं मानता हूँ जिस प्रकार नरेश भाई के प्रति जो दीवानगी है, जो मन में प्रेम है, ये इस अंत मांगरोली में नहीं। अभी आप कहाँ कहाँ जाओगे? अरे मेरा तो उद्देश्य अभी 15 तारीख को जाने के बाद में है। 15 को? जब रिजल्ट फाइनल नहीं होगा ना, जब तक नहीं जाऊंगा इस संता को छोड़ के। मैं इस 12 डिस्ट्रिक्ट को, जो अन्नपूर्णा की धरती है, माँ अन्नपूर्णा की, इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि पिछली बार जो गलती हो चुकी है ना अपने उधर देवली उनियारा में, वो गलती इधर यहाँ की जनता नहीं करेगी। मेरे कानों में आवाज़ आनी चाहिए, नरेश भाई पहुँच चुके हैं। अरे मेरी तो आत्मा, चाहे मैं मर जाऊँ उसी दिन, मेरे को दुख नहीं होगा, लेकिन नरेश भाई पहुँच गए तो ये भाई तो प्रधान बनेगा, वो भाई सरपंच बनेगा, ये डायमंड बनेगा, नहीं वो सॉरी वार्ड पंच, कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा। वो जो विधानसभा में बैठे हुए वरिष्ठ नेता है ना, उनका प्लान ये यदि ये बंदा पहुंच गया ना, कोटा से लेकर लास्ट मेरा अलवर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ के युवाओं को इस बार तो ये 2.5 साल राज करेगा। 28 में फिर ये बोलेगा मैं टिकट चाहिए मेरे को पूरे बंदों का, विधानसभा में चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आप तो समर्थक है, ठीक बात है, पर जो लोग, कई लोगों ने मुझसे कहा कि नरेश मीणा अगर इतने ही ताकतवर हैं तो 2 बार चुनाव क्यों हार गए? क्यों चुनाव हार गए?
ये जनता जनार्दन करती है निर्णय। आपको एक बात पता है, जनता जनार्दन को भटकाने का काम, अब जैसे यहाँ की जो लोकल जनता है ना, मैंने बोला मैं प्रताप सिंह से नहीं डरता। गांव से जब निकला मेरी सिस्टर का कल मेरे पास फोन आया, भैया तू बार बार उस गुंडे का नाम क्यों ले रहा है, पीछे से तेरे को ठोक दिया और मर गया तो हमारे पीछे तो कोई रोने वाला भी नहीं है, एक ही हूँ अपने फादर के। पर हिम्मत ऐसी है, मर जाऊंगा तो डरने का भी मेरे को बिल्कुल वो नहीं है। समझ रहे हो आप बात को? यहाँ किसी से डर के प्रचार नहीं कर रहा। हाँ जी आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। मैं इस गुरु के लिए आया हूँ, ये चेला हूँ। भाई प्रोफेशन आप क्या करते हो? मैं इंडियन आर्मी का कोई टाइम तैयारी करता था 5 साल। बीजेपी पार्टी से नफरत इसलिए करता हूँ मैं, उसने इंडियन आर्मी को कमज़ोर करने का काम किया। अग्निवीर किया कि नहीं किया भैया? 16 साल की नौकरी को 4 साल कर दिया उसने। जैसे ही मैंने फर्स्ट भर्ती देखी रह गया मैं। 2 साल ट्रैक्टर का टायर होता ना, तैयारी की थी ना मैं, जब ट्रैक्टर का टायर घिसा था शोल्डर के लगा के, रोज 20 किलोमीटर घिस के आता था पर डे, जब जाके बॉडी स्ट्रॉन्ग बनी है। अब ये चल रही है ना तो मेरा कोई हाथ पैर दुख रहे हैं ना कुछ हो रहा है। अभी आप जॉब में नहीं हो? अभी जो, अरे आज का आपको दिखा दूं, 1 मिनट रुकिए सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको दिखाई दे। आप ऐसी क्वेश्चन कर रहे हो ना, 1 सेकंड का समय लीजिए फिर, क्योंकि ये फाइनल है। इतने कमजोर नहीं है हम। अब नरेश जी भाई साहब ने बोला चाय की धड़ी खोलेंगे हम हमारे गांव में जाके यहाँ से। अच्छा, क्योंकि उन्होंने बोला मालिक बनो, नौकर बनने में कुछ नहीं रखा। बात हो गई नरेश जी से आपकी? मेरे को बात ही नहीं करना, विधानसभा पहुंचने के बाद बात करूंगा। क्या करना है बात करके? जब बंदा विधानसभा पहुंच जाएगा तो मैं बोलूंगा यहाँ की जनता ने मेरे से बोला था ये काम करना है, तब जाके बोल दूंगा मेरा क्या है। अब बात क्या करूँ, क्या करा देंगे जनता का बताओ? अभी तो विधानसभा ही नहीं पहुंचे ना। ये देखिए, दिखा रहे हैं आप, जरा देखिए। ये देखिए आज का है, ये ड्राइविंग टेस्ट है मेरा, फिजिकल पास है, टॉप फर्स्ट आया हूँ मैं। आज की डेट है, नीचे देख लीजिए आप, CISF का छोड़ के आया हूँ मैं। मेरे सारे डॉक्यूमेंट रेडी है मेरी फाइल में। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मास्टर ऑफ आर्ट से, पढ़ा लिखा हूँ खूब। मैं साइंस से सीनियर में मेरे पास BA कर रखी है, खूब एग्जाम दिया है, लेकिन बनना फौजी था मेरे को आर्मी का, वो नहीं बन पाया मैं। मुझे बस वही दुख है थोड़ा। थैंक यू, धन्यवाद यार। मैं तो चाहता हूँ, अरे मैं चाहता हूँ मेरे भाइयों, ये भाई क्या नाम है जी सर आपका? हाँ ऋषभ भाई, इस जैसे भाई को सलाम है जो मेरा इंटरव्यू लेने का है, जो नरेश भाई के पक्ष में इंटरव्यू लेने आया, जो जनता को दिखाना चाहता है इस जनता मांगरोल के बीच यहाँ के क्या हालात है। इस भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जितना नाम हो बालाजी महाराज से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, भाई के इतना ये चैनल चले, लाखों करोड़ों में फॉलोवर जाए, क्या अमेरिका तक इस भाई की भी बात जानी चाहिए। राष्ट्रपति बोले कि भाई साहब आप भी आओ हमारा इंटरव्यू लेने के लिए एक बार, तो है कि नहीं जी भैया? अच्छा, घर से आपको कभी नहीं कहा गया कि अकेले लड़के हैं आप जाएंगे, कुछ रास्ते में इतनी दिक्कत होगी? घर से क्या कहा जाता? मेरे पास ये रखी हुई है, क्या है जी सर? ये भगत सिंह जी है। ये कितनी उम्र की साल में फांसी पे लटक गए थे। अब मैं इनके बारे में ज़्यादा इतिहास नहीं जानता, क्योंकि मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज़ में। मानता हूँ कि जो बंदे ने संघर्ष किया है जीवन में, बहुत कुछ किया है ना, उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ। जब भी समय आता है उनकी माला भी पहनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, जो जिंदा संघर्षशील बंदा है ना हमारे सामने, जब हम उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर सकते तो इनकी क्या करेंगे फिर? आप बताइए सर। ये बंदा 21 साल की उम्र में फांसी पे लटक गया। इसके पेरेंट्स सोच लेते ना कि बेटा तू एक ही मर जाएगा, तो फिर आज देश अपनी जूती साफ करते रहते, किसी करते कि नहीं करते, गुलामों की, वो अंग्रेजों की। लेकिन इसके पेरेंट्स ने समझदारी दिखा, यार कोई बात नहीं, एक बेटा तो जाएगा, हजारों बेटे तैयार हो जाएंगे हिंदुस्तान के। होंगे कि नहीं होंगे? तो एक बार आपको बोर्ड भी दिखा दो, जरा साइड हो जा बच्चों। तो ये देखिए, ये बोर्ड लगा के ये निकले हुए हैं या दौसा से, और अभी ये अंता जिले में, अंता में चुनाव के लिए आ गए। तिसाया गांव है, यहाँ पर आज खून से तौला जाना है नरेश मीणा को। अब देखिए, ऐसी दीवानगी, ऐसा जुनून है लोगों में कि कहाँ कहाँ से आ जा रहे हैं। अच्छा, जो नारा लगा रहे थे वहाँ, भाई तुम इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? गगन। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8th में। नरेश मीणा क्यों पसंद है? नरेश मीणा पसंद है, वो गरीबों को भला करता है। भला करता है? हाँ। किसने बताया तुमको गरीबों का भला करता है? वो तो सभी देखते हैं। देखते हो? कहाँ देखते हो? मोबाइल में। मोबाइल में देखते हो? हाँ। आज नरेश मीणा आना, खून तुम दिए कि नहीं? नहीं। क्यों यार? हमारे खून ही नहीं है, हमारे अंदर खून नहीं है? बिना खून के इंसान कैसे जिंदा रहेगा? नहीं, इतना खून नहीं है देने के लिए। हाँ। तो नारा एकदम जबरदस्त है तुम्हारा। अच्छा, एक बार लगा दो जो लगाया था नारा। तो टूटी काट कलाना में नरेश मीणा, नरेश मीणा, इंकलाब, इंकलाब।
तो देखिए ये है कि बच्चों बच्चों में जुनून है, बच्चे भी जान रहे हैं और बड़े बड़े ऐसी दीवानगी की दौसा से साइकिल से आ जा रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। रास्ते में लोग पूछ रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। खैर ऐसे लोगों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान 1।